Hello guys, so let's start with my introduction. My name is Shubhan Jipa. I'm currently working as a software engineer at Happy, and previously I freelanced at Umigo Incorporation, that is a US based startup, and Elysian Field Group Holdings, that is a UK based startup. Recently I interviewed with Amazon, Razorpay, Navi Technology and various other startups and product based companies. I am a passionate software engineer and like to teach coding and development stuff. So about this channel, this YouTube channel is sponsored by Newton School. So let's have an introduction about Newton School. So you can see here is the website of Newton School. Newton School is an edtech startup. So it offers free upfront courses and trainings to get placed in various product-based companies and startups. So they have a model of income share agreement where you don't have to pay until you get hired. And yeah, so students who take courses from the Newton schools have like placed in these companies. You can check out the website, and you are going to get live classes, industry projects, mock interviews, personal mentoring from like people who are currently working in the industry. Yeah, so you can expect these kind of courses. You can see we have like top-notch mentors from Google, Microsoft, Goldman Sachs. Yeah, so you can check out their website and courses. If you think you can do it, you can like enroll in those courses and you can get hired by software companies and startups. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनऑर्डर्ड मैप के बारे में. ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप मेरा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर या कंटेनर बोल सकते हो. ठीक है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा. बेसिकली हर जगह होता ही है, चाहे पाइथन हो, सी प्लस जावा हो. ठीक है, तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके डेली लाइफ में आप इसको पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे होंगे 100% है गारंटी के साथ में. ठीक है, सो इसलिए ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फेवरेट होता है. बेसिकली हम लोग मैप के अंदर डेटा लोड करते हैं रन टाइम के अंदर, ताकि उसको उस पर या तो कुछ टास्क परफॉर्म करा सकते हैं या उसको जैसे एपीआई के थ्रू फ्रंट एंड को भेजना होता है. ठीक है, तो समझ रहे हो ना, आप डेटाबेस से निकाला, इसके अंदर रन टाइम में रैम में अपने स्टोर किया, उस पर कुछ टास्क परफॉर्म कराना है या उसको भेजना है, तो हम लोग अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली बोले तो मैप का यूज़ कर सकते हैं. सी प्लस में दो होते हैं, अनऑर्डर्ड मैप और मैप. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनऑर्डर्ड मैप का. ठीक है, सो अनऑर्डर्ड मैप सी प्लस में हैश टेबल्स के या हैशिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं अंडर द हुड. ठीक है, सो इसके अंदर भी जो हम आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O(1) होती है ऑन द एवरेज. ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ठीक है, तो इसको हम लोग O(1) ही बोलते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम. इसलिए और उसके बाद में आप इसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं. जैसा कि हमारा हर बार का ड्रिल है, हम लोग एकदम स्क्रैच से करेंगे, इंटरव्यू वाली फीलिंग लाएंगे. इंटरव्यू में जिस तरीके से स्क्रैच से सब कुछ लिखा जाता है, कोई कोड कंप्लीशन नहीं है, कुछ नहीं है. कोड हाईलाइटेशन होगा, वो इंटरव्यू उसमें भी होता है. मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी मैं इंटरव्यू दिया, कोड हाईलाइटिंग होता है वहाँ पे. कोड कंपाइलर नहीं होता. ठीक है, बट हम लोग कंपाइल करेंगे, रन करके देखेंगे फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, बट एक्चुअल इंटरव्यू में नहीं होता. और हम लोग यहाँ पे एक्चुअल इंटरव्यू वाला जैसा इन्वायरमेंट सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंक्लूड bit/stdcpp.h using namespace standard std. ठीक है, int main and we have to return 0. ठीक है, सो कुछ ले लेते हैं स्टोर करने के लिए. ठीक है, तो की वैल्यू पेयर होते हैं, तो की वैल्यू पेयर कुछ
रख लेते हैं ताकि हम लोग उसको स्टोर करें, ठीक है। तो की वैल्यू पे हम लोग ले सकते हैं एक आईडी ले सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नेम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे 6 हम ले लेते हैं, एक आईडी ले लेते हैं, जैसे 1 के ऊपर हो गया शुभम, 2 के ऊपर हो गया राज, 3 के ऊपर हो गया शिवम, 4 के ऊपर हो गया राजेश, ठीक है। एक बार 5 ही ठीक है, 1 2 3 4 5 पे हो गया राहुल, ठीक है। सो अब हमारे पास देखो, अब एक आईडी है जो हमारे पास है इंट डेटा टाइप, और जो नेम है वो स्ट्रिंग। तो हम लोग इसमें कैसे कर सकते हैं, unordered map which is int and then string, ठीक है। इसको एक बार m का नाम दे देते हैं, int n, एंड हमारे पास जितना इनपुट आ रहा है उसको हम इसमें स्टोर कर लेंगे। इसके ऊपर एक फॉर लूप चला देते हैं फटाफट, ठीक है। और उसके बाद में एक टैम्प लेके, एक टैम्प हम लोग इंट उसके लिए लेते हैं और एक नेम के लिए टैम्प ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट सीन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैप के अंदर हम डाल देंगे y इक्वल्स टू, या यहाँ पे या आईडी ले लेते हैं ताकि मोर इंट्यूटिव लगे आपको, यहाँ पे नेम डाल देते हैं, ठीक है। आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग करना है, नेम के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं करना है। नेम कैन बी सेम बट आईडी इज यूनिक, so that's why we have the key as the id। so उसके बाद में इनपुट लेने के बाद में हम एक ये वाला फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, फॉर ऑटो एलिमेंट इन मैप m, इसके अंदर होता है डॉट सेकेंड आई गेस, यस, ठीक है। तो एक बार इसको चला के देखते हैं, फिर इसको डीबग करते हैं। एरर बिट स्लैश ओके। सो हमारा इनपुट आ चुका है, मिस्टेक C++ को CPP लिख दिया था, ठीक है। तो उसके बाद में ये हमारा इस तरीके से नेम सारे इनपुट में आ गए। अब ये देखना कि जो इनपुट जिस तरीके से आया उस ऑर्डर में नहीं है, तो ये पॉइंट टू नोट दैट इट इज़ नॉट स्टोरिंग द वैल्यूज इन द सॉर्टेड और द ऑर्डर इन विच द इनपुट इज कमिंग, ठीक है। तो ये अपने ऑर्डर में स्टोर करता है, जिस तरीके से ये हैश करता है वो कोई फिक्स नहीं होता है। और इसके अलावा जैसे ये सेकंड था, तो इसके जगह हम लोग यहाँ पे एलिमेंट डॉट फर्स्ट हमारा की होगा और सेकंड हमारा ये, ठीक है। फाइव के लिए राहुल है, 4 के लिए राजेश है, सेम पर चेक कर लो, सेम सही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 1 के लिए शुभम है, 2 के लिए राज है। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट लेते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O1 होती है ऑन एन एवरेज, बट हम लोग जनरली इसको O1 ही बोलते हैं। इस तरीके से स्टोर करता है ये, हैशिंग अंदर इंटरनली हैशिंग यूज़ करता है, ठीक है। तो
इसमें इंसर्ट का इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग ईच फॉर ईच लूप को प्रिंट कर सकते हैं। इसमें और भी फंक्शंस होते हैं, वो जब हम लोग जैसे जैसे आगे यूज़ करेंगे उस तरीके से मैं आपको बताता जाऊँगा। तो बेसिकली ओवरऑल इसका यही था, इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करता है, यूज़ करते हैं। ये डेली लाइफ में आपका जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन जाओगे, कहीं लग जाओगे, तो उसके अंदर आपको डेली में ये यूज़ आएगा, चाहे आप पाइथन यूज़ कर रहे हो, जावा यूज़ कर रहे हो, C++ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल्स। तो अगर आप उनके कोर्सेज चेक करना चाहो तो आप जब उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, newtonschool.co। और उनके जो कोर्सेज होते हैं वो 0 डाउन पेमेंट फीस पे होते हैं। आपको अपफ्रंट फीस कुछ भी नहीं देनी होती है। आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद में फीस दे सकते हो, आपका प्लेसमेंट होने के बाद में ISO जो उनका मॉडल है वो आप चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनऑर्डर्ड मैप which is quite popular and have like more frequency to come in the actual interview. So I will see you in the next video.